नमस्ते, हेलो, वेलकम टू दिस चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग बाय कमीलिया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज एक और मैनिफेस्टेशन वीडियो लेकर आई हूँ एंड दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी पावरफुल टेक्निक। ये भी आप श्रावण मंथ में कर सकते हो क्योंकि श्रावण मंथ है ही बहुत स्पिरिचुअली पावरफुल टाइम ऑफ द ईयर। तो जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो ज़रूर पूरी होती है अगर ये मंथ पे आप वो मांग लेते हो यूनिवर्स से। तो ये जो टेक्निक है ये अगेन अ वेरी सिंपल टेक्निक है, कोई भी इसको कर सकता है और किसी भी दिन कर सकते हो आप, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इस टेक्निक को करने से पहले कुछ चीज़ें आपको जानना है। मैनिफेस्टेशन जब आप सही तरीके से करते हो, सही इंटेंशन के साथ करते हो कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्यों कर रहा हूँ, पर्पस क्या है, किसी और की हार्म के लिए या खुद की बेनिफिट के लिए, वो इंटेंशन आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट एक्शन होनी चाहिए, तब जाके आपकी मैनिफेस्टेशन काम करता है। क्योंकि अगर कुछ गलत चीज़ें आप करने जा रहे हो, कुछ गलत चीज़ आप मांग रहे हो, तो यूनिवर्स आपको वो कभी नहीं देगा। दिस इज़ द फर्स्ट रूल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो ये जो टेक्निक है ये एक पावरफुल टेक्निक तो ऑब्वियसली है ही, ऊपर से ये टेक्निक ना बहुत ही एक प्यारा टेक्निक है। आई वुड लव टू से इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी क्यूट टेक्निक। आई मीन आई रियली प्रेफर डूइंग दिस टेक्निक। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल टेक्निक, मुझे बहुत पसंद है। और इसे कहते हैं राइट अ लेटर टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स को आप एक चिट्ठी लिखो और चिट्ठी के माध्यम में यूनिवर्स को आप बोलो जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, कि वो जल्दी से वो पूरी करके आपको दे दे। सो लेट्स बिगिन विद द मेन रिचुअल। सबसे पहले आप एक ऐसा पेज ले लो, आप वाइट पेज ले सकते हो, रूल्ड पेज ले सकते हो, जैसा शीट ऑफ पेज आपके पास अवेलेबल है वैसा लेना है आपको, ठीक है। अब इस पेज को हम थोड़ा स्मच करेंगे, क्लेंस करने के लिए थोड़ा स्मच कर ले, ताकि अगर इस पेज में कोई ब्लॉक्ड एनर्जीज है वो रिलीज़ हो जाए, ठीक है। लेटर मैनिफेस्टेशन है कि आपको यूनिवर्स को एड्रेस करके एक चिट्ठी लिखना है। जैसे कि मानो यूनिवर्स आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपकी एक ऐसा फ्रेंड है ना जो आपको हर सिचुएशन में मदद करता है, हर प्रॉब्लम से वो सल्यूशन आपको देता है और आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हो, हमेशा ब्लेस्ड रहते हो बिकॉज ऑफ यूनिवर्स। ये फील करते हुए, ये सोचते हुए आपको ये लेटर लिखना है। और अगेन आपकी कोई एक प्रॉब्लम को लेके ही आप लेटर लिख सकते हो, हज़ारों प्रॉब्लम लेके मत आइए, ठीक है। बी श्योर दैट यू आर वेरी श्योर अबाउट योर वन स्पेसिफिक गोल। तो उसको आप पहले मन ही मन में सोच लो कि आपको क्या बोलना है, क्या चाहिए, क्या जानना है, ठीक है। क्या विश आप मांग रहे हो, क्या चीज़ है जो जिसकी सोल्यूशन आपको चाहिए। तो एक ही चीज़ आपको लेना है और उसके ऊपर फोकस करते हुए आपको ये लेटर लिखना है। और जैसे हम नॉर्मली चिट्ठियाँ लिखते हैं तब हम शुरू कैसे करते हैं, डियर, उसके बाद उनका नाम लिखते हैं, राइट। अगर कोई आपकी बहुत ही क्लोज हो, फ्रेंड्स हो जैसे, सो आप वैसे ही लिखोगे। डियर यूनिवर्स से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो डियर यूनिवर्स, पहला ही आपका होगा डियर यूनिवर्स, इससे आप लेटर को स्टार्ट करोगे। अब जैसे हम लेटर में लिखते हैं, हम क्या करते हैं, हम यूनिवर्स को बोलते हैं, राइट, कि आई होप आप बहुत अच्छे हो, जैसे नॉर्मली हम फ्रेंड्स को बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे भी लिखोगे। आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड दैट यू आर ऑलवेज विथ मी एंड यू ऑलवेज लिसन टू मी। आई एम so happy and blessed that you are always with me and always bless me. Protect me, guide me and help me in every situation। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। अब ये ग्रैटिट्यूड वाली सेंटेंस लिखने के बाद ऐसा नहीं कि आपने ग्रैटिट्यूड वाला सेंटेंस लिख दिया हो गया, ये आपको फेथ के साथ करना है। सही में आपको अंदर से वो फील होनी चाहिए कि येस यू आर शोइंग ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स। उस तरीके से आपको फील के साथ, इमोशन के साथ ये लिखना है। आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड दैट यू आर विथ मी एंड ऑलवेज ब्लेस मी, प्रोटेक्ट मी, गाइड मी, हेल्प मी इन एवरी सिचुएशन।
अब आपका जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा वो होगा आपकी प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है वो आप लिखोगे। नेक्स्ट विल बी योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट होगा आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपको लिखना है कि क्या प्रॉब्लम है। से फॉर एग्जांपल आपकी इशू है कि आपको जॉब में सक्सेस नहीं मिल रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रही है। आप मेहनत तो करते हो बट यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस, यू आर नॉट गेटिंग प्रमोशन। तो वो आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आप वही लिखोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिवर्स, आई एम नॉट गेटिंग सक्सेस इन माई करियर एंड नॉट गेटिंग एनी न्यू बेटर अपॉर्चुनिटी। ये आपकी से फॉर एग्जाम्पल मैंने ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि आपकी प्रॉब्लम है कि आपको करियर में सक्सेस, तरक्की, बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपने लिख दिया। इसके बाद आपका जो स्टेटमेंट होगा नेक्स्ट पैराग्राफ में वो होगा कि आपको चाहिए क्या, व्हाट डू यू वांट। ठीक है, आपकी वांट क्या है, वांट या आपकी नीड क्या है वो आप लिखोगे। एंड दिस इज़ द पार्ट विच इज़ योर मेन विश। यही पार्ट है आपकी मेन विश। थर्ड पैराग्राफ होगा आपकी वांट या नीड, जो आपकी मेन विश है। तो आपकी विश क्या है, यूनिवर्स आई विश टू रिसीव promotion, success, name, fame and better opportunity for growth। ठीक है, ये आपकी विश है, ये आपने क्लियरली लिख दिया। अब फाइनली आपका जो लेटर का पोर्शन है, जो आपकी फाइनल पैराग्राफ होगा, वो होगा कि आपने ऑलरेडी विश आपका पूरा हो चुका है, सो यू आर गिविंग थैंक्स टू द यूनिवर्स। तो वो होगी आपकी ग्रैटिट्यूड पोर्शन। जो फाइनल पैराग्राफ होगा वो आपकी ग्रैटिट्यूड पोर्शन होगा। शुरू ही करोगे आप थैंक यू यूनिवर्स से। थैंक यू यूनिवर्स, you listened to my wish and fulfilled my wish so fast that I am eternally grateful। अभी आप देखो, जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं आपको इस तरीके से लिखना है, आप अपनी भाषा में अपनी तरीके से लिखोगे। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम इटर्नली ग्रेटफुल, यानी कि आपको भी वही लिखना है। नहीं, आप नॉर्मली लिख सकते हो दैट आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम एवर सो ग्रेटफुल। आपके ऊपर है किस तरीके से आप लिखोगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि जो लास्ट पैराग्राफ होगा वो आपकी ग्रैटिट्यूड पैराग्राफ होगी, जहाँ पे आप यूनिवर्स को थैंक्स दे रहे हो क्योंकि यूनिवर्स ने आपका विश फुलफिल कर दिया है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ये आपका लेटर कंप्लीट हो चुका है। तो लेटर जब कंप्लीट हो जाता है, हम लास्ट में लिखते हैं ना कि किसके वहाँ से आया है ये लेटर, फ्रॉम हुम। तो फ्रॉम आप अपना नाम लिख दो। यहाँ पे आपकी नाम होगी या आपका सिग्नेचर हो सकता है, यहाँ पे आप अपना नाम साइन कर देना फाइनली। ठीक है, ये जब हो जाएगा तब आप अगेन इसको फोल्ड करोगे 3 टाइम्स अपने तरफ, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। 3 टाइम्स आप अपने तरफ इसको फोल्ड कर दिया। फिर यहाँ पे अगेन राइट थैंक यू यूनिवर्स एंड देन फॉरगेट अबाउट दिस विश। ये आपकी लेटर बन गई है। यूनिवर्स को ऑलरेडी आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन पता चल चुका है। अब आपको सरेंडर कर देना है, भूल जाना है, लेट गो कर देना है। लेट गो करने के लिए आप क्या कर सकते हो,
इसको आप जला सकते हो, कपूर में जलाइए, बेस्ट है। अगर आपको नहीं जलाना है, अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं मुझे अपनी विश चिट को नहीं जलाना है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, अगेन इसको भी पिलो मैनिफेस्टेशन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। पिलो के अंदर आप इसको रख सकते हो, या तो अगर आपकी कोई ऐसी जर्नल या नोटबुक है जो आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन अफर्मेशंस के लिए ही यूज़ करते हो, उसके अंदर आप इसको बस ऐसे छुपा के रख दीजिए और उसके बारे में भूल जाइए। सरेंडर इट टू द यूनिवर्स, लेट इट गो। डेली बेसिस पे ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ऑलराइट, सो दिस वॉज a simple manifestation technique, letter writing technique, letter to the universe. Let me know in the comment section if you liked this technique. ज़रूर इसको ट्राई करें, तब जाके आपको फील होगा, आपको पता चलेगा whether it is actually working for you or not. And I'll be back with some more amazing manifestation videos. Till then, take care all of you. Bye bye.